नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी देश में खेलों के संचालन की प्रमुख संस्था है, लेकिन इस संस्था में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ पदाधिकारियों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं कही जा सकती। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री केंद्रीय खेल मंत्रालय के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं अमल में ला रहे हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ पदाधिकारियों के बीच मनमुटाव होने के चलते ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जिनसे न केवल हमारा राष्ट्र दुनिया में शर्मसार हो रहा है, बल्कि इसके गलत मायने भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने 7 दिसंबर 2021 को पुलिस आयुक्त लखनऊ को एक शिकायती पत्र भेजा था। उस पत्र के मजमून को पढ़कर ये लगता है कि वाकई भारतीय ओलंपिक संघ अपने रास्ते से भटक चुका है। इस संगठन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय खेल संगठनों को प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। सोशल साइट में जिस तरह ओलंपिक संघ पदाधिकारियों के आपत्तिजनक फोटो वायरल हो रहे हैं, वह समूचे राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। सोशल साइट चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, इससे समूची दुनिया में भारत शर्मसार हो रहा है। जो फोटो वायरल हुए हैं, यह चिंता की बात होनी चाहिए। जिस तरह कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने पुलिस आयुक्त को ये बात लिखी है, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम भी लिया है और उन्होंने उस पत्र में आरोप लगाए हैं कि ओलंपिक संघ के जुड़े कुछ लोग ही उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जो भी हो, मामला बहुत ही शोचनीय है। अब सवाल यह भी उठता है कि जो आपत्तिजनक फोटो वायरल हुए हैं, वह तय है कि ऐसे या तो फोटो एडिट किए जा सकते हैं, यदि फोटो वाकई सही है तो फिर कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे को स्वयं का विवेचन करना होगा।
जिस तरह ये फ़ोटो वायरल हुए हैं, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय ओलंपिक संघ पदाधिकारियों की आस्तीनों में सांप पल रहे हैं। इसकी यही वजह है कि ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल साइट में वायरल हुए। जो भी हो, मामला गंभीर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से विनम्र आग्रह कि जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ में नूरा कुश्ती चल रही है, उसे देखते हुए कुछ न कुछ कड़े कदम उन्हें उठाने चाहिए। दरअसल यदि वह भारतीय ओलंपिक संघ या दीगर खेल संगठनों पर अंकुश नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो आर्थिक सहायता इन खेल संगठनों को दी जाती है, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री श्री ठाकुर से यह भी आग्रह है कि SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस समय अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में स्कूलों में खेलों का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से पूर्व की भांति कैसे हो, इस दिशा में भी उन्हें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि यह देश के लाखों खेल प्रेमी छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। खेलों की प्रतिभाएं सर्वाधिक स्कूलों में ही हैं। ऐसे में स्कूलों के खेल बंद होना काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री को शारीरिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों के मामले में भी कुछ पहल करनी चाहिए। जो लोग प्रशिक्षण की तालीम या शारीरिक शिक्षा की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में केंद्रीय खेल मंत्रालय को कोई न कोई अच्छी पहल करनी चाहिए। आखिर यह प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक जाएं तो जाएं कहाँ? जो भी हो, अगर भारत को खेलों में सर्वशक्तिमान बनाना है, दुनिया में उसे ताकतवर बनाना है, तो कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हों। देखा यह जा रहा है कि राज्य सरकारें अपनी ढपली अपना राग अलाप रही हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका सत्यानाश किया जा रहा है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटरों की स्थिति चिंताजनक है। राज्य सरकारों द्वारा पहले से आबाद खेलों को ही खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर दिखाकर केंद्र सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय का यह दायित्व बनता है कि वह भारतीय खेल प्राधिकरण के भरोसे न रहे, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण बिना दांत का हाथी है। यह जब अपने सेंटरों को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चला सकता, तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटरों को कैसे चला सकता है, उनकी कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है? जो भी हो, खेल हित में केंद्रीय खेल मंत्री को कुछ अच्छे निर्णय लेना चाहिए, वरना यह पैसा पानी की तरह बहता रहेगा और खेलनहार मौज मस्ती करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।